नन में से एक नन का नाम विक्टोरिया होता है, जो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। वो कहती है कि हम सही करने जा रहे हैं। इस पर दूसरी नन कहती है कि हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। जब वो दोनों एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर लैटिन भाषा में फिनिट डियो लिखा होता है, यानी कॉट का साथ यहीं तक। फिर वो दोनों में से एक नन हाथ में चाबी लेकर उस दरवाजे के पीछे जाती है और कहती है कॉट पर भरोसा रखो। यह कहकर वो अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद उसके चीखने की आवाज आती है जो काफी डरावनी होती है। इस पर दूसरी नन वहाँ पर जो उसे प्रेयर करने लगती है। फिर वो नन जो कमरे के अंदर गई थी वो खून मुलक पर बाहर आती है और चाबी देखकर दूसरी नन को कहती है तुम्हें पता है क्या करना है और उसके हाथ तुम नहीं आना, क्योंकि उसे इस दुनिया में आने के लिए एक शरीर चाहिए। तभी उस नन को कोई पावर अपने अंदर खींच लेती है। इसके बाद वो नन वहाँ से भागने लगती है। वो नन को भी ऐसा लग रहा था कि वो अब नहीं बचेगी। फिर वो सुसाइड कर लेती है। यहाँ पर हमें उस डेमन की झलक देखने को मिलती है जो कि एक नन के रूप में होता है। अगले दिन एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रांसी होता है, जो वहाँ पर नर्स के लिए खाने पीने का सामान पहुँचाता था। फिर वहाँ पर उसे उसी नन की बॉडी लटकी हुई मिलती है। इसे कौवे खा रहे होते हैं। फिर वो नीचे गिर जाती है। फिर हमें वेटिकन सिटी में फादर बर्ग को देखते हैं जिसे फादर बिशप ने बुलाया था। यहाँ पर सभी फादर मिलकर एक मीटिंग कर रहे होते हैं। इसमें सब फादर बताते हैं कि रोमानिया के आवे चर्च में एक नन ने सुसाइड कर लिया है और उन्हें इस केस के बारे में पता लगाने के लिए जाना होगा। इसमें फादर का साथ देंगे सिस्टर एरिन, जो कि अभी तक नन होने का शपथ भी नहीं ली है। फादर बिशप बताते हैं कि यह वहीं पर पली बड़ी है तो शायद उसे वहाँ की जानकारी होगी। फिर फादर सिस्टर एरिन से मिलने जाते हैं, जिस पर एरिन बताती है कि वो कभी भी रोमानिया नहीं गई और फादर को सॉरी बोलती है और कहती है शायद उनने मुझे चुनने में कोई गलती हो गई होगी। जिस पर फादर कहते हैं कि नहीं, वेटिकन ने इसे चुना है तो उसको समझ कर ही चुना होगा। इसके बाद फ्रांसी को एक सपना आता है, इसमें काफी सारा खून होता है। इसके बाद वो डर कर उसकी आँख खुल जाती है। फिर वो उठकर देखता है तो उसे मिलने के लिए फादर और एरिन आए होते हैं। यहाँ पर उन्हें फ्रांसी बताता है कि वो अभी में खाने पीने के सामान पहुँचाता था, क्योंकि कोई भी नन उस अभी से बाहर नहीं आते थे। यहाँ पर फादर उससे पूछते हैं कि हमें वहाँ पर कौन ले जा सकता है, जिस पर फ्रांसी बताता है कि यहाँ पर कोई भी आदमी वहाँ नहीं जाता, क्योंकि उस अभी को वह लोग आत्माओं का साया मानते हैं। फिर फ्रांसी उन्हें उस अभी यानी कैसल के पास ले जाता है और बताता है कि यहीं पर उसने उस नन को देखा था। जिस पर फादर पूछते हैं कि उसकी बॉडी कहाँ पर रखे हो, जिस पर फ्रांसी बताता है कि वह उसे आइस रूम में रखा है। फिर उन्हें वहाँ ले जाता है और वहाँ पर फ्रांसी नन की बॉडी को देखकर हैरान हो जाता है और बताता है कि मैंने इन्हें इस तरह बैठा कर नहीं रखा था, बल्कि इन्हें लेटा कर रखा था। जिस पर फादर नन की बॉडी को चेक करते हैं और उन्हें उसके हाथ में एक चाबी मिलती है। फिर इसके बाद वह लोग उसकी बॉडी को पूरी सम्मान से दफना देते हैं। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि यहाँ पर सभी करों पर एक घंटी लगी होती है, जिस पर फादर बताते हैं महामारी के दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि हाथ पर नहीं हिला सकते थे, तो उन्हें लोग मरा हुआ समझ कर दफना देते थे और वो घंटी बजाकर बता सकता था कि वो भी मरा नहीं है, जिससे बाहर के लोगों को पता चल जाता था कि वो जिंदा है। इसके बाद वो लोग वहाँ पहुंचते हैं जहाँ पर नन की बॉडी लटकी हुई थी। यहाँ पर फादर उसके ब्लड को चेक करते हैं तो वो एकदम फ्रेश होता है, जबकि उसे मरे हुए 1 से 2 हफ्ते हो गए थे। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। फिर वो लोग उस कैसल के अंदर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक नन मिलती है जिसकी आवाज काफी डरावनी होती है। यहाँ पर फादर फ्रांसिस से कहते हैं तुम चले जाओ और कुछ दिन बाद हमें लेने के लिए चले आना और कुछ दिन बाद हमें लेने के लिए चले आना। इसके बाद फ्रांसी यहाँ से चला जाता है। इस पर वह नन उन्हें भी वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि अब उसके प्रेयर का टाइम हो रहा था और वो इसके बाद सुबह तक मौन रखती है। वो नन इन्हें सुबह बुलाती है और उन्हें उस कैसल में रुकने के लिए कहती है। इसके बाद फ्रांसी जा रहा होता है तो उसके रास्ते में उसी नन की झलक दिखती है और उसके सामने वो फांसी लगा कर लटक जाती है और फिर फ्रांसी पर हमला कर देती है, जिससे किसी तरह फ्रांसी उससे बचकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद फादर और सिस्टर एरिन डिनर कर रहे होते हैं और वो अपनी बीती हुई कल के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। इस पर एरिन कहती है कि उसे बचपन में बहुत सारे सपने आते थे, जिससे देखकर उसके फादर उसे पागल समझते थे, लेकिन जैसे इसके बारे में शेष को पता चला फादर बिशप ने उसकी मदद की और वो बताते हैं कि हर सपने के बाद उसे मदद मेरी रास्ता दिखाती थी। तो दोस्तों हो सकता है कि यही कारण की वजह से उसे चुना गया हो। इसके बाद फादर बताते हैं कि आज से 20 साल पहले फ्रांस में एक लड़के के अंदर डीमन को निकालने के लिए गए थे। इसका नाम डैनियल था। उसका एक्सोर्सिज्म करते समय उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, जिसकी मौत हो जाती है और फादर को पछतावा होने लगता है कि उससे वो नहीं बचा पाए। इसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। तभी आधी रात को वहाँ पर रखे रेडियो बजने लगता है
जिससे फादर की नींद खुल जाती है और उसे वो बंद करते हैं तो उन्हें किसी बच्चे की झलक दिखती है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। वो उसका पीछा करते करते कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें डैनियल दिखता है जिसके मुंह से एक सांप निकल रहा था और वो फादर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे बचने के लिए फादर उल्टा ही भागने लगते हैं। वो एक कॉफिन में गिर जाते हैं। वो कॉफिन अपने आप बंद हो जाता है, फिर वो वहीं पर दफन हो जाते हैं। तो दोस्तों इस खबर भी वही घंटी लगी होती है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। फादर उस घंटी को बार बार बजाने लगते हैं और इधर सिस्टर एरिन की नींद हवा के योगों से खुल जाती है। इसके बाद वो फादर को ढूंढते ढूंढते एक चर्च में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे उस डीमन की साया दिखता है और वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा होता है और वो अचानक ही एरिन के पीछे आ जाता है और जो उसे चिल्लाती है जिससे वहाँ का आईना टूट जाता है। इससे वो डर के कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर सभी कब्र की घंटी बजने लगती है। फिर एरिन अपने विजन से फादर की कब्र का पता लगा लेती है और उसको खोदना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि फादर पर कोई डीमन हमला कर देती है। वो डीमन फादर को मारने वाली ही होती है। तभी मेन वक्त पर एरिन उन्हें कब्र से निकाल लेती है। फादर को उस कब्र में से कुछ डायरी मिलती है जिसे वो अपने साथ रख लेते हैं। फिर सुबह वो लोग एवी में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर और ज्यादा खून मिलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर फादर मदर को आवाज देते हैं, लेकिन जस्ट उन्हें कुछ भी रिप्लाई नहीं आती। इसके बाद वहाँ पर एक गेट खुलता है जहाँ पर फादर एरिन को अंदर जाने के लिए कहते हैं ताकि उस चाबी के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं और वो वहीं पर उसका इंतजार करेंगे। फिर सिस्टर एरिन अंदर जाती है तो उसे एक नन की झलक दिखती है तो वो उसका पीछा करते करते एक चर्च में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक नन प्रेयर कर रही होती है। वहाँ पर एक नन और मिलती है जिसका नाम वाना होता है। वो सिस्टर एरिन को बताती है कि हमारे भी एक चुड़ैल है जो नन के रूप में हम सबके बीच में घूम रही है, इसलिए हम बारी बारी से प्रेयर करते हैं। इसके बाद वो एक और कहानी बताती है। आज से 100 साल पहले ड्रीप शो कार्टन ने यहाँ पर कई लोगों को मारकर लटका दिया था और उनके खून से एक पोर्टल खोलना चाहता था ताकि इस दुनिया में शैतान आए। वो शैतान निकलने ही वाला होता है कि चर्च के लोगों को उस पर हमला कर देते हैं और उसे वहीं पर मार देते हैं। फिर उस पोर्टल को जीसस क्राइस्ट का पवित्र खून उस पर गिराकर शैतान को उसी पोर्टल के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन वार में कई सारे बमबारी हुई जिसके दौरान वो पोर्टल खुल गया है जिससे वह शैतान बाहर आ गया है और वो हम सबके बीच में घूम रहा है। इधर फादर उस पोर्टल के गेट को ढूंढते हैं तभी उन्हें एक आवाज आती है कि तुम उस गेट को ढूंढ नहीं पाओगे। यह आवाज उसी नन की होती है जिससे वो कल मिले हुए थे। इसके बाद फादर जैसे ही उस नन के पास जाते हैं वो नन उनका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन किसी तरह वो हाथ अपना छुड़ा लेते हैं जिसके बाद वह नन वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद डैनियल फादर पर हमला कर देता है जिससे वो किसी तरह फादर उसे छुड़ा कर हट जाते हैं। तभी वहाँ पर उस नन चुड़ैल की दिखती है जिसे देखकर फादर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो आइस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बर्फ में सड़ी हुई नन उन पर हमला कर देती है। यहाँ पर हमारे में नीरू फांसी की एंट्री होती है और वो उस नन को मार देता है और फादर को बचा लेता है। फिर सिस्टर एरिन को विजन आता है जो कि काफी ज्यादा डरावना होता है। यहाँ पर हम उस डीमन को अच्छी तरह से देख पाते हैं। इसके बाद एरिन की नींद खुल जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक नन प्रेयर कर रही होती है। पलक झपकते ही गायब हो जाती है। यहाँ पर उसे वही नन दिखती है जो कि स्टार्टिंग में सुसाइड कर रही थी। इसके बाद एरिन को एक आवाज सुनाई देती है जिसका वो पीछा करते करते उस दरवाजे तक पहुंच जाती है जहाँ पर लिखा हुआ होता है गॉड का साथ यहीं तक। इसके बाद वो दरवाजा खुलता है तो उसे उस नन चुड़ैल दिखती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो चुड़ैल अपनी शक्ति से एरिन को अपने पास खींचती है जिससे बचकर वहाँ से भागने लगती है। फिर वो शैतान उसके पीछे पड़ जाता है लेकिन उसे नन ओवाना एक जगह पर छिपा लेती है। फिर ओवाना एरिन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद एरिन चर्च में जाती है जहाँ पर उसे एक बॉडी दिखती है। वो उसका कपड़ा हटाकर देखती तो हैरान हो जाती है क्योंकि यह बॉडी नन ओवाना की होती है। तभी वहाँ पर बहुत सारी नन आ जाती है और कहती शायद कुछ भी हो जाए सभी को पे करते रहना है और अपनी निगाह मदर मेरी पर से नहीं हटाना है। तभी वो शैतान अपनी ताकत से सभी नन को उठाकर फेंक देता है। यहाँ पर सिस्टर एरिन के शरीर पर वह शैतान ब्लैक मैजिक से साइन का निशान बना देता है। तभी वहाँ पर फादर और फ्रांची आ जाते हैं। एरिन दरवाजा खोलती है और कहती है कि यहाँ पर हम सभी नन प्ले कर रहे हैं। तो तभी फादर कहते हैं कौन नन। फिर एरिन पीछे मुड़कर देखते तो वहाँ पर उसके अलावा कोई नहीं होता है, यानी ये सब सिस्टर एरिन का एक विजन होता है जो कि उस शैतान दिखा रहा। फिर उन्हें वहाँ पर एक बॉडी दिखती है जिससे एरिन कपड़ा हटाते तो देखते कि वो बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है। तभी वो बॉडी उन पर हमला कर देती है जिसमें फादर के पैर पर वो क्रॉस घुसा देती है, लेकिन फादर किसी तरह उसे क्रॉस दिखाकर जला देते हैं। तभी फ्रांची उसे गोली मारकर गिरा देता है। यहाँ पर सिस्टर एरिन सबको एक राज बताती
देती है कि उस शैतान को निकलने के लिए जिंदा शरीर चाहिए, तभी वो शैतान इस दुनिया में आ सकता है। और इस शैतान को यहीं को कैद करने के लिए उस नन ने सुसाइड किया था, यानी उस नन ने अपना बलिदान दिया था ताकि वो शैतान यहाँ से बाहर न जा पाए। और शायद मदर मेरी ने मुझे इसके लिए सुना हो। इसके बाद सिस्टर एरिन अपनी शपथ लेती है और अपने आप को भगवान को पूरी तरह से समर्पित कर देती है। उस शैतान को रोकने के लिए सिर्फ जीसस क्राइस्ट का पवित्र खून ही रोक सकता है। इससे वो लोग ढूंढने लगते हैं। वो लोग एक मदर मेरी के स्टैचू तक के पास पहुंचते हैं, जिसकी उंगली से एक रोशनी निकल रही होती है क्योंकि एक की होल की तरफ इशारा कर रही थी। तो वो लोग चाबी डाल के खोलते हैं तो उन्हें वहाँ पर जीसस क्राइस्ट का पवित्र खून मिलता है, जिसे फादर एरिन को दे देते हैं, जिससे वो लोग उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर लिखा था कि गॉड का साथ यहीं तक। इसके बाद वो लोग उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पर आत्माओं का खेल शुरू हो जाता है। इस मूवी में सबसे ज्यादा डरावनी क्लिप यहीं पर है। अंदर जाने के बाद वो लोग पोर्टल को खोजने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर एरिन आगे जाती है तो उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है। वो मुड़ कर देखती है तो वहाँ पर एक नन चुड़ैल होती है। तभी साइड से एक चुड़ैल उस पर हमला कर देती है। इससे छुड़ाकर एरिन एक कमरे के अंदर पहुंच जाती है और वो एक साइन के बीच में खड़ी हो जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वहाँ पर कई सारे मरे हुए लोग मिलते हैं जिनके सर पर खून में लथपथ कपड़ा लगा होता है। इधर फादर को दिखाया जाता है जिसके पीछे कई नन चुड़ैल पड़ी होती है और उन्हें रोकने के लिए क्रॉस बनाकर उस पे आग लगा देते हैं। इससे वो सारी नन चुड़ैल वो पार नहीं कर पाते। इधर फ्रांसिस सिस्टर एरिन को ढूंढता है और वो हीरो की तरह दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। उसे भी वो सब दिखाई देते हैं जिनके सर पर कपड़ा लगा होता है। वो वहाँ पर डरता नहीं है और आगे बढ़ता रहता है। तो वह देखता है एरिन एक अजीब पोजीशन में खड़ी है और उसके सर पर वही कपड़ा लगा हुआ है, जिससे वो हटाता है तो वो देखता है कि एरिन पूरी तरह से पोजेस्ट हो चुकी है और वो अपनी शक्ति से फ्रांसी को दूर फेंक देती है और उसके पास जाकर उसे मारने की लगती है। लेकिन फ्रांसी किसी तरह से जीसस क्राइस्ट का खून उसके चेहरे पर लगा देता है, जिससे शैतान एरिन के शरीर से बाहर निकल जाता है और वो अभिनंदन नाम आप अपने फ्रांसी पर हमला कर देता है। इससे बचाने के लिए एरिन उसके पास जाती है, लेकिन वह नन अपनी शक्ति से उसे दूसरे कमरे में फेंक देती है। यहाँ पर सिस्टर एरिन को मारने के लिए वह नन चुड़ैल एरिन के पानी में डुबा देती है, जिससे बचाने के लिए फादर आते हैं, लेकिन उन्हें वह उठाकर अब फेंक देती है। ये चुड़ैल काफी ज्यादा ताकतवर होती है। फिर उस नन चुड़ैल को लगता है कि एरिन मर चुकी है और उसे ऊपर उठाने लगती है और वो उसके हाथ से जीसस क्राइस्ट का खून के ग्लास को लेता है और वह देखता है कि वो खाली है। इसके बाद एरिन अपने मुंह में से उस नन चुड़ैल के फेस पर खून फेंक देती है। फिर वो चुड़ैल जलने लगती है और वो उसी पोर्टल में चली जाती है। इसके बाद एरिन डूबने लगती है। तभी हमारा हीरो आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वह लोग सभी नन की बॉडी को दफना देते हैं और प्रे करते हैं। वह लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं फ्रांसी गले पे उल्टा क्रॉस का निशान मिलता है। के बाद में 20 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एड और लोरीन फ्रांसी के बारे में बता रहे होते हैं कि उसके शरीर पे कई सारे उल्टे क्रॉस के निशान बनना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसे फ्रांसी को उस शैतान ने अपने बस में कर लिया था और लास्ट में फ्रांसी लोरीन को उस पेड़ का विजन दिखाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।